तू तू कैसे आया? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे गटर साफ करने वालों का फोन आया था। उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों ने गटर कल ही साफ किया था, तो शिव को वापस दोबारा यहाँ पर मत लेके आना, क्योंकि गटर फिर से गंदा हो जाता। अबे बकवास मत कर यार, वैसे में बहुत दर्द हो रहा है यार। दारू दे दूं? शायद ठीक हो जाएगा। नाम मत ले यार दारू का। पता नहीं लोग क्यों पीते हैं, कैसे पीते हैं यार। I mean, पता होता जब सुबह ऐसी हालत होगी तो। इसीलिए मेरी मम्मी कहती है कि शराब पीना बहुत बुरी बात है, जिससे लोग टुन होकर स्टेज पर चढ़कर बकवास करने लगते हैं। क्या 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 किया मैंने? मैं याद दिलाऊं कि तू खुद याद कर। धुंधला धुंधला सा याद है यार। पार्टी चल रही थी, मैंने पी ली थी। वाह वाह, आपको मिलते हैं पूरे 5 रुपए। बताना यार आगे क्या? तू ना कल स्टेज पर चढ़ा था, फुल अपने आप को शाहरुख खान समझने लगा, और उसके बाद माइक पकड़ा, फुल ऑन हीरोगिरी। गौरी शार्प, I really love you. Oh gosh, वो शख्स ये। अब लगता है तुझे याद आ गया। हाँ, I mean यार मुझे ना जल्दी से। ओह, हे भगवान, सबको मेरे जैसा अच्छा दोस्त भेजता है, और मुझे ऐसे नमूने। ये ले, उठ, पानी पी ले, 2-4 गिलास पी ले, अच्छा लगेगा। अबे उठ। सन, तू ना बेस्ट फ्रेंड बन गया यार। I love you. तू ना बाकी लोगों को तो छोड़ दिया तूने, अब मैं सोच रहा था अगर मैं भी तुझे छोड़ दूंगा तो तेरा क्या होगा बे? चल अभी उठ, बहुत सारी चीजें ठीक करनी तुझे। हाँ यार, मुझे ना इस न्यू ईयर में सब कुछ ठीक करना है। I want to uncomplicate everything. और यही होगा मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। लौकी की सब्जी? गौरी, ये लौकी की सब्जी क्यों बनाई तूने? भाभी किचन में सिर्फ यही था बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये बनाया। भाभी ने तो कहा था कि आप कल जाकर बाजार से सामान ले आएंगी। तुम्हें कुछ याद कहाँ रहता है गौरी आजकल? तुम्हें पता है ना कि लौकी की सब्जी खाते ही मेरे पूरे बदन पे दाने निकल आते हैं। भाभी मेरे दिमाग से निकल गया। तेरे दिमाग में हम क्यों रहेंगे भला? तेरे दिमाग में पहले से इतनी सारी बातें जो रहती। भाभी कहीं आप कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे तो दोषी नहीं ठहरा रही। गौरी, हम कौन होते तुम्हें दोष देने वाले? तू खुद इतनी समझदार है, तुझसे तो कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती है ना। पर झूठ कहे तो कहूँ, जो पाप तूने किया है ना, उसके लिए लगता है ना हमें व्रत रखना ही पड़ेगा। भाभी आप इन सब चीजों के लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हैं? ऐसे बन रही है ना गौरी जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तेरी कोई गलती ही नहीं है। भाभी क्या गलती की है मैंने? बताइए, बोलिए क्या गलत किया है मैंने? तू ही तो शिव के साथ हमेशा चिपकी रहती थी, कभी डांस, कभी पार्टी, कभी चाय, कभी कॉफी। तो ये तो होना ही था ना गौरी। हाय हाय, राम राम। तुझे पता है ना गौरी कि मिर्जापुर में ऐसे लड़कियों को क्या कहते हैं? भाभी। क्या भाभी? हे भगवान, तूने जो पाप किया है ना उसके लिए हमें निर्जला व्रत रखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचती है मेरे बारे में? हम कौन होते हैं गौरी कुछ सोचने वाले? पर 4 लोग जो हमारी ननद के बारे में बातें करते हैं ना, वो हम सुन नहीं सकते। मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसी गलती कर सकती हूँ? बोलिए। गौरी, गलती ना हमेशा दोनों तरफ से होती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाभी कि आप ऐसा बोल रही हैं। तो विश्वास कर लो गौरी, कर लो विश्वास, क्योंकि यही सच है कि शिव ने तुझे आई लव यू कहा। शिव को ना ये सब बातें तुलिका से कहनी चाहिए थी। झूठ कहे तो कहूं, एक बात याद रखना गौरी कि शिव ना सिर्फ और सिर्फ तुलिका का है, समझ गई?
सॉरी, आई रियली लव यू। तुलिका, तू जग गई? मुझे लगा कि तू अब तक सो रही होगी। मैं क्या कोई कुंभकर्ण हूँ जो पूरे दिन सोती रहूंगी? बोलो क्या है? काम तो वैसे कुछ नहीं था। चल खाना खा ले। गौरी ने ना बड़ी स्वाद लौकी की सब्जी बनाई है। मुझे कुछ नहीं खानी, लौकी पौकी। अब जाओ यहाँ से। तेरी बड़ी फिक्र है इस भाभी को। हाँ, रात को इतना खा जो लिया, भूख कैसे लगेगी? आप खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना। कैसी बात कर रही है मेरी बच्ची? मैंने तो व्रत रखा है। पर तू खा लेगी ना तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं खाना। तुलिका प्लीज बाहर आ जा और कुछ खा ले। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग मुझे चैन से जीने भी नहीं दे सकते क्या? तुलिका देख, कल जो कुछ भी हुआ उसमें ना तेरी गलती थी और ना मेरी। कुछ तो बात कर प्लीज। मुझे कुछ बात नहीं करनी है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। इसका मतलब कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू भी मुझे ब्लेम कर रही है। देख तुलिका, तू जानती है ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। अगर ये सब जानने के बावजूद भी तू ऐसा कर... शिव का फोन था ना? पता है, आई नो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैं शिव को पागलों की तरह प्यार करती हूँ और उसके हर पागलपन के बावजूद भी मैं उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। पर ये मेरी प्रॉब्लम है। आज नहीं, मेरा इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं अपना और शिव का रिलेशनशिप स्टेटस बिल्कुल क्लियर कर दूंगी और अगले 24 घंटे में मैं अपनी लाइफ बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दूंगी। बस, इनफ इज इनफ। मेरा भी नए साल का रेजोल्यूशन है शिव। मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी। अरे तुलिका, तुम संत, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? मैं टेलीपैथी कर दी। अब देखा, तुमने खोल दिया ना। क्या? I mean, मैं अभी आई थी। शिव मेरा वेट कर रहा है। कैसा है वो? ठीक तो है ना? शिव की जान खतरे में है। आई एम सॉरी टू से, पर अब शिव कभी मां नहीं बन सकता। इससे ज्यादा कुछ और अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती तुमसे। ओए, तो अपने आप को तोप। सॉरी, आज तो मैं तुम्हारी टांग भी नहीं खींच सकता। अब जा और संभाल ले से। पता चला मुझे भी आई लव यू बोल दिया। क्या हुआ? ये वाला तो ठीक था, इस पर तो हंस सकती हो यार। अच्छा चल, बाय। अब संत, थैंक्स शिव का ख्याल रखने के लिए। यू वेलकम, इट्स ओके। हम दोस्त हैं, अब जाओ और जल्दी से सॉर्ट आउट कर दे। हाँ संत, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आज 12 बजे से पहले मैं अपना और शिव का रिलेशनशिप स्टेटस बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बाय। तुलिका, मैं तुझे ही... मुझे पता है शिव कि तुम मुझे ही फोन करने वाले थे। अब यू नो, हम दोनों का कनेक्शन जो है, और बिना कुछ बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, इसीलिए तो मैं आई हूँ। इसी को तो प्यार कहते हैं ना। तुलिका, मैं वो... हाँ शिव, बोलो। कल रात तुमने पार्टी में ड्रिंक करके मेरे नाम की जगह गौरी का नाम ले लिया था। बोलो शिव। तुलिका, I'm sorry यार, मुझे कुछ पता नहीं मैंने कल क्या किया था, क्यों किया था। I'm really sorry तुलिका। मुझे पता है शिव, और इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ कि 2014 में हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, कभी लड़ाई नहीं करेंगे, है ना शिव?
तुम्हारी भी यही रेजोल्यूशन है ना? तुलिका, अब बोलो ना शिव। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं तुझसे कहूँ तो क्या कहूँ? इसमें सोचने की क्या बात है? बस रेजोल्यूशन करते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करना है। तुलिका, आई लाइक यू वेरी मच, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तू हमेशा ना बहुत खुश रहे। तो कहते क्यों नहीं हो शिव? शिव, मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए। कल ना एक्चुअली सब बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है। बस एक दिन दे दे यार, मैं सब ना सही करना चाहता हूँ एकदम। मैं अपनी लाइफ को, अपने आप को, सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। एक दिन तो क्या शिव, मेरी पूरी लाइफ तुम्हारी है। पर शिव, आज रात 12 बजे से पहले, क्योंकि अगर पहले दिन ही रेजोल्यूशन फॉलो नहीं की तो कभी पूरी नहीं होती रेजोल्यूशन। यू हैव जस्ट 10 आवर्स, सब सॉर्ट आउट कर लो शिव। बेस्ट ऑफ लक शिव। बैठो ना। बैठो। से कैसे आना हुआ? वो गौरी से मिलना था। गौरी से? हाँ, ठीक है, मिल लेना। कुछ काम था गौरी से? वो गौरी से बात करनी थी। मैं शिव के घर से आया हूँ। कल जो झूठ कहे तो कहो, तुलिका की हालत देख के ना तो मेरा दिल एकदम टूट ही गया। हाँ, वो गौरी देखो संत, जो हुआ ना उसे भूल जाओ और ना आगे बढ़ो। और गौरी को भी ना बार बार कल की याद मत दिलाओ। शिव को ना गौरी से दूर ही रहने दो। आप सही कह रहे हैं भाभी। शिव ने भी आज ही डिसीजन लिया और तुलिका भी आज ही सब कुछ क्लियर करना चाहती है। और आई थिंक हमें उन्हें करने देना चाहिए जो भी वो कर रहे हैं। कितने समझदार हो तुम। बचपन में वो चॉकलेट वाला ड्रिंक पिया था क्या? तन की शक्ति, मन की शक्ति, है ना? भाभी, मुझे चलना चाहिए अभी। अरे ऐसे कैसे? न चाय, न ठंडा, न कॉफी, न सॉफी। नहीं भाभी, फिर कभी। ठीक है, जा रहे हो ना? जी। बाय। जिसे देखो ना शिव और गौरी के बीच में सुलह कराने पहुंच जाता है। झूठ कहे तो कहो, हम भी देखते हैं 24 घंटे के अंदर ना कैसे शिव और गौरी के बीच में सब कुछ ठीक होता है। स्विच ऑफ? गौरी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया हुआ है? क्या करूं? हेलो भाभी। हाँ शिव। गौरी? गौरी? अब गौरी तो पता नहीं, पर तुलिका ना तुम्हारे पास के लिए निकली थी। पहुंची नहीं क्या अभी तक? जी भाभी, वो आई भी थी और आकर चली भी गई। तुम दोनों के बीच सब ठीक तो हो गया ना? अरे हम भी कितने बेवकूफ हैं। सब ठीक तो हो ही गया होगा। झूठ कहे तो कहो, आखिर तुम दोनों की दोस्ती का मजबूत जोड़ जो है टूटेगा थोड़ी ना, है ना शिव? भाभी, गौरी कहाँ है? गौरी तो अभी यही थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। अब जब गौरी आएगी ना तो हम उससे कह देंगे, ठीक है? लो गौरी, हमने शिव से झूठ कह ही दिया। वैसे ना गौरी, तेरा एकदम सही फैसला है शिव से दूर होने का। थैंक यू भाभी। झूठ कहे तो कहो, मेरे भी ना ये नए साल का प्रण है कि हम शिव और तुलिका को ना एक कर ही रहेंगे। गौरी मुझे अवॉइड कर रही है। मुझे गौरी से मिलना ही होगा, अपना स्टेटस क्लियर करना ही होगा। भाभी, मैं सामान लेने जा रही हूँ। भैया, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपया किलो। 40? ये तो बहुत महंगे हैं। चलिए आप डाल दीजिए, मैं 30 दूंगी। अब क्या करे बीबी, जिस दाम में है उस दाम में तो बेचेंगे ना। तू मुझसे बात नहीं करेगी? शिव, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो क्या करूं यार, सोच सोच के ना कि तुझे फेस कैसे करूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। तू यार टमाटर खरीद रही है? शिव प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गौरी, गौरी। बीबी जी मेरे पैसे। अरे यार, ये लो पैसे तुम। एक मिनट, वापस दो, मैं दे रही हूँ।
अरे प्रॉब्लम क्या, दे दिए ना मैंने पैसे। शिव मैं दे रही हूँ, वापस दीजिए। खबरदार अगर इनसे पैसे लिए ना तो मैं कल से ठेला नहीं लगने दूंगा। भाभी जी मान भी जाइए ना, भैया जी माफी मांग रहे तो माफ कर दीजिए ना, हमारे 10 रुपए दे दीजिए। अरे मान जाएंगी तो 10 क्या 20 दूंगा, ये लो। गौरी, न जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। गौरी, गौरी यार मेरी बात तो सुन। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दिया पर बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और मेरा मेरा पीछा करना बंद करो। गौरी देख किसको मार खा। ए, लड़की का पीछा करता है, चल अभी। अरे अपना काम करो ना, मुझे बात करनी है कुछ। कोई बात नहीं करने देता। यही काम है मेरा, तेरे जैसे टपोरी लड़कों को पकड़ना जो शरीफ लड़कियों को परेशान करते हैं। मैं टपोरी दिखता हूँ? गौरी बोलना कुछ। तू सिर्फ टपोरी लगता नहीं, तू बहुत बड़ा टपोरी है। चल अभी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई पंगा नहीं है, पीछा भी नहीं कर रहा हूँ मैं। गौरी बोलना यार, कुछ बोलती क्यों नहीं है? वो क्या बोलेगी, वो भी साथ चलेगी, तेरी कंप्लेंट लिखवाना है। चलो मैडम। अब नहीं सर, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप डरिए मत मैडम, ऐसे 10 लोगों को रोज पकड़ता हूँ मैं। आप बिंदास इसकी कंप्लेंट लिखवाओ। अब सर मैं जानती हूँ इसे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे आपस का मामला है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। शिव तुम जाओ यहाँ से। सॉरी बोलने आया हूँ यार, प्लीज। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा होता है और वो लोग इस तरह मार्केट में लफड़ा नहीं करते। सॉरी बोल रहा है ना बेचारा। सॉरी बोल रहा हूँ, कर देना माफ। गौरी, गौरी मुझे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनिए, प्लीज जाओ यहाँ से। लेकिन सुनना। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा और मेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा नहीं समझती एंड आई होप तुम्हें ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाए। मगर तुलिका की बात सुनकर तो हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं शिव ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया और गुस्से में आकर कहीं तुलिका ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया तो? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर हमारे भी तो कुछ सपने हैं। अरे हम अंधेरी में घर जो लेना है, हमें खुद ही ना कुछ करना पड़ेगा। शिव को फोन लगाते हैं। हाँ भाभी बोलिए। कहाँ हो तुम? हम तुम्हें कब से फोन कर रहे थे पर तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था। इसलिए कहते हैं ना शिव कि वो कुत्ते वाला फोन लिया करो जिससे हर जगह बात हो जाती है। जैसे वो कुत्ता आता ना पीछे पीछे। पर भाभी मेरा फोन तो रीचेबल है। अच्छा शिव, तुलिका कह रही थी कि उसने तुम्हें कुछ मैसेज भेजा है, तुमने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया तो हमने कहा कि वो जो फोन में होता है ना, वो आती है ना डंडियां, जिससे पता चलता है कि आवाज आएगी कि नहीं, वो नहीं होगा शायद। नेटवर्क। हाँ वही नेटवर्क। मेरे मोबाइल में तो पूरे नेटवर्क है। अच्छा अब जब नेटवर्क है तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वो क्या है ना शिव कि बहुत उत्सुक हो रही है हमारी बच्ची तुम्हारे मैसेज के इंतजार में। भाभी वो झूठ कहे तो कहो शिव, तुम तो तुलिका को जानते ही हो कि छोटी सी बात का कैलाश पर्वत बना देती है। हाँ भाभी मैं जानता हूँ, मगर वो टाइम। शिव जब जिंदगी साथ बितानी है तो वक्त तो निकालना ही पड़ेगा ना, अच्छे बच्चे की तरह ना शिव। अब तुलिका को जवाब दे दो। सुबह से भूखी है बेचारी, झूठ कहे तो कहूँ अगर वो भूखी है ना तो क्या मेरे गले से एक निवाला उतरेगा भला? शिव जवाब दे देना, ठीक है? जी भाभी। और हाँ, अगर वो डंडियां ना आए ना तो फिर फोन कर देना, पर जवाब जरूर दे देना। जी भाभी मैं करता हूँ।
चाहता था। I'm so happy, गौरी। उसने तुझे आई लव यू कह दिया? उससे भी ज्यादा। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि 2014 में वो और मैं दोनों एक साथ खुश रहेंगे। सच? हाँ, ये देख मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट हो गया, और वो भी सिर्फ 6 घंटे में। इसे कहते हैं परफेक्शन। तुलिका, मैंने भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि मैं शिव और तेरे बीच में कभी नहीं आऊंगी। शिव और मैं सिर्फ डांस पार्टनर्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिव सिर्फ और सिर्फ तेरा है। You deserve him. I know, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने प्यार पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और देख, प्रेशर डाले बिना ही मुझे रिजल्ट मिल गया। एंड आई होप कि तुझे भी शिव जैसा प्यार करने वाला जल्दी मिल जाए।